ये मौला अली हैदर कर्रार मुश्किल कुशा दामादे पैगंबर फातह खैबर हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का यौम विलादत है। इस माह मुबारक को, माह रजबुल मुरज्जब को, ये बड़ी सादत और ये सरफराजी इस माह मुबारक को हासिल है कि इसमें मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार इस माह मुबारक में पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ लाए। 13 रजब मुरज्जब, ये वही तारीख है मौला अली की विलादत। कौन है मौला अली? वो अली जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया अली का चेहरा देखना इबादत है। और यहीं पे बात खत्म। जिन्होंने मौला अली का दौर पाया, उन्होंने चेहरा देखा, इबादत का सवाब मिला। हम क्या करें? अल्लाह के नबी ने फरमाया अली का चेहरा भी देखना इबादत है, अली का जिक्र करना भी इबादत है। ऐ लोगों, वो लोग जिन्होंने मौला अली का जमाना पाया, उन्होंने चेहरा देखकर इबादत का सवाब हासिल किया। हम मौला अली का जिक्र करके इबादत का सवाब हासिल करते हैं। एक शायर ने कहा, न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ, क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। ये मौला अली हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मन कुंतु मौला हो फहाजा अली मौला। ताजदारे मदीना ने ऐलान कर दिया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। गदीर खुम के मौके पर मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जब मेरे आका ने सहाबा को एक दूसरे का भाई बनाया, हजरत अली बाकी रह गए आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। मेरे आका ने इमामुल अंबिया ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। मौला अली को बड़े एजाज हासिल है। दामादे पैगंबर फातह खैबर मुश्किल कुशा हैदर कर्रार मौला अली, वो अली जिनके लिए डूबा हुआ सूरज लौट कर आया। मुस्तफा जाने रहमत ने एक इशारे से डूबे सूरज को पलटा दिया, इसलिए कि असर की नमाज मौला अली ने नहीं पढ़ी थी। मेरे मुस्तफा अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार की आगोश में आराम फरमाते। नमाज असर कज़ा हो गई। जब नमाज असर कज़ा हो गई तो आंख से आंसू निकला, मुस्तफा के रुखसार पे गिरा। मेरे आका आंखें खोल के फरमाने लगे क्या हुआ? अली कहने लगे हुजूर नमाज असर कज़ा हो गई, वक्त गुजर गया। मेरे आका ने फरमाया अली तुम नमाज की तैयारी करो, वक्त की फिक्र न करो। ताजदारे मदीना ने इशारा किया, मकामे सहबा में डूबा हुआ सूरज पलट कर आ गया। इसीलिए तो ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने अपने कलम को हरकत दी और फरमाया सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वो अली है जिनकी असर की नमाज कज़ा हुई तो मुस्तफा ने सूरज को दोबारा बुलाया, वापस आ जा सूरज। अभी अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी। असर का वक्त हुआ फिर से, मौला अली ने नमाज असर अदा की। जानते हो कौन है मौला अली? ये सब जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं मुस्तनद सब बातें हैं। एक रोज मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार से एक शख्स ने कहा अली ये बताओ तुम्हें लोग इल्म का दरवाजा कहते हैं इसलिए कि मुस्तफा ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा।
अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबुहा, मेरे आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। ए अली, इल्म अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूँ, टेस्ट लेता हूँ। मौला अली ने फरमाया बोलो क्या चाहते हो? कहने लगा ए अली ये बताओ इस वक्त फरिश्तों के सरदार जिब्राइल कहाँ है? बड़ा अजीब सा सवाल। फरिश्ते तो कभी इंसानों को नजर नहीं आते, और फिर नूरी मखलूक और उस मखलूक के सरदार सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अमीन का बताइए कहाँ है? ताजदारे विलायत मौला अली मुश्किल कुशा ने मशरिक से मगरिब तक देखा, जिब्राइल नजर न आए। शिमालो जुनूब में देखा, जिब्राइल नजर न आए। आसमान की बुलंदियों में देखा, जिब्राइल नजर न आए। तातुस्सरा तक नजर डाली, जिब्राइल नजर न आए। जब जिब्राइल कहीं नजर न आए तो मौला अली मुस्कुराए। जब मौला अली मुस्कुराए तो फिर साइल भी और बाकी लोग भी हैरान, मुस्कुराते किस लिए? ताजदारे विलायत मौला अली ने फरमाया मुस्कुरा कर मेरे मौला अली फरमाने लगे मैंने सब तरफ देख लिया, मुझे जिब्राइल नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे तो आप ही जिब्राइल मालूम हो रहे हैं। वो लोग बड़े खुश नसीब थे जो उस महफिल में बैठे थे। फरिश्ते कभी किसी को नजर नहीं आते, मगर मेरे मौला अली के कदमों की बरकत है कि अपनी महफिल में लोगों ने एक फरिश्ते को नहीं बल्कि फरिश्तों के सरदार को अपनी आंखों से देख लिया। ये मौला अली है, ये उनका इल्म है। मेरे आका ने इसीलिए तो फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबूहा। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। और वो किसी शायर ने बड़ा जबरदस्त उसने एक कथा 4 मिसरे कहे, बहुत खूबसूरत। नसीब अपना जगाओ अली अली कह के, नसीब अपना जगाओ अली अली कह के, मुनाफिकत को भगाओ अली अली कह के। जो चाहती है ये माए के नेक हो बच्चे, तो उनको दूध पिलाओ अली अली कह के। और मौला अली के यूं तो बेशुमार वाकयात, बेशुमार रिवायात उनकी अजमत, उनकी शान को बयान करती हैं। मौला अली के वालिद का नाम अबू तालिब, वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद। माँ इतनी अजमत वाली कि जिस वक्त तक मेरे आका ने ऐलान नबूवत नहीं किया था, उस वक्त तक भी हजरत फातिमा बिनते असद ने कभी कोई ऐसी रिवायत नहीं मिलती कि कभी फातिमा बिनते असद ने किसी पत्थर की पूजा की हो, किसी पत्थर के आगे झुकी हो, परस्तिश की हो। नहीं, किसी पत्थर किसी मूर्ति के आगे नहीं झुकी। कुफ्र और शिर्क आपकी जिंदगी में नहीं था, दीन इब्राहिमी पर आप कायम थे। और जब दुनिया से गई हैं तो शान ये कि मेरे आका नबी रहमत ताजदार मदीना ने अपना पैरहन, अपना लिबास दिया, उसमें आपको कफन दिया गया। जब हजरत फातिमा बिनते असद की कब्र तैयार हुई, मेरे आका कब्र में उतरे, मुस्तफा कब्र में पहले खुद लेटे। मेरे आका ने कब्र में लेटकर उस कब्र को बावकार बना दिया, इज्जतें बढ़ा दी। अल्लाह अकबर। उसके बाद में हजरत फातिमा बिनते असद को उस कब्र में उतारा गया। तो जिसकी माँ फातिमा बिनते असद ये शान रखती हो, तो फिर बेटे की शान क्या होगी। और मौला अली तो वो हैं कि मेरे हुजूर ने जिनको पाला है, जिनकी परवरिश की है। मौला अली तो वो हैं जिन्होंने बच्चों में सबसे पहले इस्लाम का कलमा पढ़ा है। और इल्म अल्लाह ने ऐसा दिया, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मौला अली ने किसी को भेजा कि फला जगह पर जाना,
वहां पर एक घर है, उस घर के अंदर एक औरत और एक मर्द दोनों आपस में तकरार करते हुए तुम्हें मिलेंगे। दोनों को लेकर मेरे पास आ जाना। आपके नुमाइंदे गए, उस घर पे पहुंचे, जाकर देखा वाकई वहां पर एक मर्द एक औरत दोनों में तकरार हो रही है। जाकर नुमाइंदे उन दोनों को ले आए मौला अली की बारगाह में। मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार की बारगाह में जब आए तो मौला अली ने फरमाया, क्या बात है, रात सारी तुम दोनों की तकरार में गुजरी है, क्या मामला है? वो आदमी कहने लगा, ऐ अली, इस औरत के साथ में मेरा निकाह हुआ, मैंने इस औरत के साथ में निकाह किया, मगर रात जब मैं इसके करीब गया तो इसके साथ में मैंने सोहबत नहीं की, मेरी तबीयत बेजार हो गई, मैं इससे दूर हो गया, मुझे इसके साथ सोहबत करने से नफरत हो गई, मैं इसके करीब नहीं गया, दूर रहा। इसी बात को लेकर दोनों में बहस और तकरार हुई। मौला अली ने फरमाया, अल्लाह ने तुम दोनों को महफूज रखा है। कहने लगे, क्या मामला है? मौला अली ने फरमाया, मामला जो भी है मुझे मेरे रब ने आगाह फरमा दिया है, मुझे मेरे रब ने, मुझे मेरे परवरदिगार ने आगाह कर दिया है। कहने लगे, क्या मामला है? मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार ने उस औरत से कहा कि तू ये बता, तू क्या फलां की बेटी नहीं है? कहने लगी, हाँ। फरमाया, क्या तू अपने एक महल्ले के अंदर एक चचाजाद भाई से या किसी पड़ोसी से तू मोहब्बत नहीं करती थी? चचाजाद भाई से मोहब्बत नहीं करती थी? कहने लगी, हाँ। कहा, फिर तेरे बाप ने शादी करने से इनकार कर दिया, निकाह करने से, और उसको अपने पड़ोस से भगा दिया था? कहा, हाँ, ये दुरुस्त है। कहा, फिर तू एक रोज बाहर गई कज़ाए हाजत के लिए, वो तुझे वहां मिला और तुम दोनों जब मिले तो तुमने वहां पर जो है बुरा काम किया, सोहबत जब तुमने की तो तुझे हमल ठहर गया। अब उसके चेहरे का रंग बदला। क्या ये सच नहीं है? मौला अली ने फरमाया, क्या ये सच नहीं है? कहने लगी, जी हुजूर, सच है। मौला अली ने फरमाया, अच्छा ये बता, तूने इस बात को सबसे छुपा के रखा था, किसी को तूने खबर नहीं होने दी थी कि तू हामला है, मगर तेरी माँ को पता लग गया, क्या ऐसा नहीं है? कहने लगी, जी बिल्कुल दुरुस्त। कहा, फिर तेरी माँ और तू दोनों गए और बच्चे की विलादत हुई और तुमने बच्चे को बाहर छोड़ दिया, एक जगह पर बाहर डाल के वापस आने लगे, और फिर उसके बाद में जब तुम वापस लौट रही थी तो एक कुत्ता उस बच्चे के करीब आया, तो तुझे लगा ये कुत्ता कहीं तेरे बच्चे को काट न ले, नुकसान न पहुंचा दे, तूने पत्थर उठा के फेंक के मारा। कहा, हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। मौला अली फरमाते, फिर जब तूने वो पत्थर मारा तो वो कुत्ते के नहीं लगा बल्कि तेरे बेटे के लगा और उसके सर में चोट लगी। तो तुमने दोनों माँ बेटी ने वापस आकर उसकी पट्टी की, करीब आई, पट्टी की, सर पे पट्टी करने के बाद में फिर तुम दोनों वहां उस बच्चे को छोड़कर चली गई। कहा, हुजूर ये बात तो दुरुस्त है, मगर इस बात को आज तक जानता कोई नहीं, मेरी माँ और मेरे अलावा किसी को इस बात का इल्म नहीं। तो मौला अली ने फरमाया, तुम वहां से चली गईं, फिर वहां से गुजर हुआ सुबह को लोगों का, तो वो बच्चा जब उन्हें मिला तो वो उस बच्चे को लेकर गए, उसकी परवरिश की। फिर वो बच्चा जब बड़ा हो गया, बड़ा होकर जब वापस आया तो वो बच्चा जो बड़ा होकर वापस आया अब तेरे सामने खड़ा है, यही जिसने तेरे साथ में निकाह किया है, और रात जब तुम दोनों करीब होना चाहते थे तो इसकी तबीयत बेजार हो गई और सोहबत से नफरत हुई इसे, और ये तुझसे दूर हो गया। जानती है ये तेरा बेटा है, अल्लाह ने तुझे और इसको महफूज रखा है, तुम दोनों आपस में माँ बेटे हो। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो हैरान हो गई, चौंक गई। मौला अली ने फरमाया उस आदमी से कि तू अपने सर को जरा खोल कर दिखा। अपने सर से कपड़ा हटा, उसने कपड़ा हटाया, सर खोल कर दिखाया तो देखा वाकई उसके सर पर चोट का निशान था, जख्म का निशान था। तो मौला अली का ये इल्म और ये उनकी करामत थी। मौला अली हैदर कर्रार कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम
आपने फरमाया कि तुम दोनों माँ बेटे हो और तुम्हारे दरमियान जो निकाह हुआ है दर हकीकत वो निकाह हुआ ही नहीं है, क्योंकि माँ और बेटे का कभी निकाह हो नहीं सकता है। ये मौला अली की शान है। बेशुमार फजाइल हैं आपके, बेशुमार फजाइल मनाक़िब हैं। क्या क्या बयान किया जाए, वक्त की किल्लत है। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हमें तादम मर्ग मौला अली की गुलामी की तौफीक दे और इसी गुलामी में हम दुनिया से रुखसत हों।